Hi everyone, this is Dr. नीलू, नेचुरोपैथिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट बॉडी एंड सोल क्लिनिक के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट फूड इन योर डाइट जो मे बी पॉसिबल आज तो आप ऐड ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको अपने डाइट में ऐड कर लेते हैं देन ना सिर्फ आप अपना वजन कम कर सकते हैं, वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि आप फॉर एवर हेल्दी एंड यंग भी बने रह सकते हैं। और आपकी जो डिजीज़ हैं उनमें इनमें तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही वाला है। दिस इम्पॉर्टेंट फूड इज़ नथिंग बट फाइबर। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं फ्रेंड्स, उसमें सभी में फाइबर भरपूर मात्रा में डाला हुआ है। लेकिन हम रोटी खाने से डरते हैं, चावल खाने से डरते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाने से डरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कार्बोहाइड्रेट खाने से नहीं डरना है, हमें डरना है ऐसी कार्ब से जिसमें फाइबर नहीं होता। जैसे रिफाइंड शुगर है, मैदा है, इस तरह की चीज़ों में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि नेचर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें भरपूर मात्रा में फाइबर को ऐड किया है, क्योंकि जिससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारे जो डाइजेशन इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व रहते हैं और हमारी जो डिजीज़ हैं उनमें भी हमें ठीक करने में बहुत हेल्प मिलती है। कभी भी आप खेतों में जाइए या गए होंगे, कभी आपने देखा होगा जो भी चीज़ें आप वहाँ पर पिक करेंगे, चाहे ग्रेन्स हों, वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उन सभी में बहुत सारी क्वांटिटी फाइबर की होती है। और हमारे जितने पुराने लोग हुआ करते थे, पहले के जो भी लोग होते थे, आपने नोटिस किया हो तो वो इसी टाइप के फूड अपने डेली रूटीन में ज़्यादा लिया करते थे और इसी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहा करते थे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते थे वो लोग। लेकिन हुआ क्या है, आज प्रॉब्लम क्या हुई है? बिकॉज ऑफ लग्जरी, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ आर बिजी लाइफ स्टाइल, हमने चीज़ों को प्रोसेस कर करके खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो फाइबर वाले फूड होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं कुक होने में, इंस्टेड ऑफ रिफाइंड थिंग्स। तो हमने चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रोसेस करके खाना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ लग्जरी, बिकॉज ऑफ कंफर्ट, या कभी कभी टेस्ट के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके, बहुत ज़्यादा कुक करके और उसमें फाइबर को बिल्कुल ख़त्म करके और उन सारी चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है। तभी से आपने देखा होगा कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है हमारी कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही हैं। तो व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर होता क्या है? फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड, जो खुद डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन हमारे डाइजेशन को बहुत स्मूथ कर देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता है, इट इज़ एन इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन ये डाइजेशन को इतना इम्प्रूव कर देता है और इंटेस्टाइन्स से जो हमारा स्टूल होता है उसको स्मूथली पास आउट करके बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग है। फाइबरस फूड जितने भी हैं, देर आर 4 कॉज, ऐसे 4 कारण हैं जिनकी वजह से आपको फाइबर फूड लेना ही लेना चाहिए। नंबर 1 इज इट इम्प्रूव्स आवर गट फ्लोरा। ये हमारे गट फ्लोरा को बहुत इम्प्रूव करता है। आपने सुना होगा गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज। तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स के गुड बैक्टीरियाज होते हैं, इनका ये फाइबर फूड होता है। हमारे गुड बैक्टीरियाज को फाइबर फीड करता है। हमारे इंटेस्टाइन्स में 500 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं और ये 100 ट्रिलियन सेल्स बनाते हैं। इन 100 ट्रिलियन सेल्स को हमें फीड करने के लिए फाइबर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम अपने गट फ्लोरा को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर हमारा पेट साफ होगा, आपने जानते भी होंगे, आप सभी सुना भी होगा कि पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं। अगर हमारा पेट साफ होगा तो हमारा शरीर साफ होना शुरू हो जाएगा, इंक्लूडिंग आवर स्किन ऑल्सो। हमारी स्किन भी ग्लोइंग और चमकदार बनेगी। तो इस तरह से गट फ्लोरा को इफ यू वांट टू इम्प्रूव देन यू हैव टू टेक मोर फाइबरस फूड। नंबर 2 इज इफ इट कंट्रोल्स योर वेट। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो भी आपको फाइबर अपने डाइट में ऐड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फाइबरस चीज़ें खाते हैं, जब हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है। लेकिन जब हम रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, जैसे कभी आपने नोटिस किया हो, जब आप नान खाते हैं तो आपको कई सारी
नान खानी पड़ती, 3-4 आपको खानी पड़ती, या इसी तरह से बर्गर है या पिज़्ज़ा है, इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खानी पड़ती है, पेट आपका देर से भरता है। लेकिन जब हम फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, सपोज आप जई की रोटी खा रहे हैं या बाजरे की रोटी खा रहे हैं, तो उससे पेट आपका जल्दी भर जाता है, या वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो इसलिए आपका वेट कंट्रोल में रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें भूख ज़्यादा टाइम तक नहीं लगने देता। जब हम फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, स्पेशली सैलेड, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में पेट भर के खाते हैं तो हमें भूख काफ़ी देर से महसूस होती है, तो इसलिए भी हमारा, इसकी वजह से भी वेट कंट्रोल रहता है। एक कारण और है जिससे हमारा वेट कंट्रोल रहता है, ये हमें क्रेविंग्स भी नहीं होने देता। जब हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या होल ग्रेन्स अपने डाइट में लेते हैं, तो ये हमारी क्रेविंग्स को भी कम करता है। हमें मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती, हमें तला भुना खाने की क्रेविंग नहीं होती, तो इस तरह से ये हमारे वेट को कंट्रोल रखता है। तीसरा कारण है जिसकी वजह से आपको फाइबर लेना चाहिए, इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट। जी हाँ, इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट एक्चुअली। तो अगर आप अपने डाइट में इसको ऐड करते हैं तो ये आपके जो शुगर आपकी बॉडी में जाता है कुछ भी खाने से, वो एकदम स्पाइक नहीं करता और ग्लूकोज को स्लोली ग्रेजुअली उसको रिलीज करता है। तो इस तरह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। Number 4 is if you are suffering from any digestion issues। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी है, किसी और तरह की डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब आप फाइबर वाली चीज़ें अपने डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एक्चुअली ये फाइबर जो होता है कि स्मूथ जेल टाइप एलिमेंट बनाता है, जो आपके स्टूल को काफ़ी स्मूथ करके और फिर हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देता है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको अपने डाइट में फाइबर को लेना ही चाहिए। देयर आर 6 वेज आई एम गोइंग टू टेल यू, जिनसे आप अपने डाइट में फाइबर को उन 6 रास्तों से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इफ़ यू आर मेल देन आपकी नियर अबाउट 30 ग्राम्स फाइबर आपको डेली रूटीन ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको लेना चाहिए, एंड इफ़ यू आर फीमेल देन आपका 25 ग्राम सफिशिएंट होता है। तो इस तरह से 30-25 ग्राम्स के आसपास हमें अपने डाइट में फाइबर लेना ही लेना चाहिए। 6 रास्ते ऐसे जिनके यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप अपने डाइट में फाइबर को ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ चूज़ होल ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ रिफाइंड थिंग्स। जैसे आप गेहूं है, छिलके सहित गेहूं, बिना छाने आटा अगर उसका यूज़ करते हैं, या ऑल टाइप मिलेट्स हैं, जई है, बाजरा है, या और भी कोई मोटे अनाज है, मक्का है, इस तरह की जब आप होल ग्रेन्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको उससे फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। नंबर 2 इज़ ऐड फ्रूट्स। अगर अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स को ऐड करिए। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर कंटेंट भी होता है और फाइबर भी होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है। एक्चुअली वाटर है या वेजिटेबल्स है, इसमें सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे कोई भी डाइजेशन इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और स्टूल हमारा स्मूथली पास हो जाता है। तो फ्रूट्स को ऐड करिए। नंबर 3 इज यूज़ वेजिटेबल्स मोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को का यूज़ करिए, कच्ची वेजिटेबल्स खाइए, सैलड्स खाइए, जैसे आपका खीरा हो गया, टोमेटोज हो गया, रेडिश है, कैरेट है, इस तरह से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं उनको आप डाइट में शामिल करिए। आप बॉईल करके वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, सोटे करके ले सकते हैं, आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल्स फार बेटर देन बॉयल वेजिटेबल। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी आप वेजिटेबल्स की लीजिए। तो इस तरह से आपका ये वेजिटेबल्स का हो गया। नंबर 4 इज़ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अपने डाइट में आप थोड़ा सा आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, रेजिन्स है, आप मुनक्का है, इस तरह की चीज़ें आप सोक करके आप इनको
थोड़ा ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें भी ये फाइबर से भरी हुई होती हैं और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स आप ले सकते हैं, जैसे आपका सनफ्लावर हो गया, आपका पंपकिन सीड्स हो गया, या वाटरमेलन सीड है, या सेसमे सीड्स हैं। इस तरह से आप चिया सीड्स हैं, बेसिल सीड्स हैं, इस तरह के सारे सीड्स आप ले सकते हैं। इनको आप सोक करके भी ले सकते हैं, या वैसे भी कभी आप किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सैलेड में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको ऐड करें। एंड लास्ट इज लेग्यूम्स, पल्सेस, जैसे छोले हो गया, राजमा हो गया, इस तरह की चीज़ें, ब्लैक ग्राम्स हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप मैच्योर हैं, इफ़ यू आर इनफ ग्रोन अप, देन आपको कम क्वांटिटी में ये लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। इनमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करने वाले हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके डिजीज़ को दूर करने में, आपके वेट को कंट्रोल करने में, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो भी हैं सॉल्व करने में, या आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए उसमें भी आपकी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे और इनको अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, जिससे वो लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और लाइक भी करेंगे आप ज़रूर मेरे वीडियो को। इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब ऑल्सो, और कमेंट्स भी प्लीज़ देकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।